आज हम लोग देखेंगे संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता देखिए, किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या होती है। संयोजकता एक संख्यात्मक मान होता है। किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है, कितने हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ संयोग कर सकता है। अच्छा, परमाणु एक दूसरे से संयोग क्यों करते हैं? परमाणु एक दूसरे से संयोग करते हैं स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये जब आगे चैप्टर आएगा तो हम उसमें चर्चा करेंगे कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है संयोजकता। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप अभी ये समझ जाएंगे कि संयोजकता क्या होती है और उसको कैसे डिसाइड करते हैं। तो किसी तत्व की संयोजकता क्या होती है? वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि उसका एक परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ संयोग कर सकता है। जैसे HCl। HCl में अगर हम Cl की संयोजकता की बात करें तो Cl कितने हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जो Cl की संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऐसे ही H2O में क्या है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है? तो जो हाइड्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन अकेले कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं? 1 ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणु के साथ संयोग कर सकता है? 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ संयोग कर सकता है। इसलिए ऑक्सीजन की जो संयोजकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक और देखिए CH4 मेथेन। मेथेन में क्या है? C कार्बन कितने हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ा है? कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ा है। यानी कि कार्बन का एक परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ संयोग कर सकता है। इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? कार्बन की संयोजकता इसमें कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। हाइड्रोजन की संयोजकता हम 1 रखते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता को 1 माना गया है और हाइड्रोजन की संयोजकता को 1 मानकर ही दूसरे परमाणु की संयोजकता को डिसाइड किया जाता है। दूसरा कोई परमाणु जितने भी हाइड्रोजन परमाणु के साथ संयोग करेगा, हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या क्या होगी? उसकी संयोजकता हो जाएगी। अच्छा, एक बात और देखिए, ऐसे समझ सकते हैं, हम हैं और हम कितने लोगों को पैसा दे सकते हैं? भाई पैसा कैसे देंगे? हम उतना ही पैसा तो दे सकते हैं जितना पैसा हमारे खर्चे के अतिरिक्त होगा। हमारा खर्चा 10 रुपए का है, अगर हमारे पास 13 रुपए हैं तो अगर हम देना चाहेंगे तो वो 3 रुपए ही तो दे सकते हैं। अब चाहे 3 रुपए हम एक ही व्यक्ति को दे दें, चाहे 3 रुपए हम क्या करें, अलग अलग व्यक्ति को दे दें, एक इसको दे दें, एक तुमको दे दें, एक इसको दे दें, तो हमारे जो पैसे देने की क्षमता है वो कितनी है? 3 ही रुपए तो है। तो हमारी संयोजकता क्या होगी? 3 होगी। हम केवल 3 लोगों से जुड़ सकते हैं या फिर 3 रुपए देके एक व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। तो अब यहाँ समस्या ये हो जाती है कि अगर हम केवल हाइड्रोजन की बात करें तो ये Cl की संयोजकता तो कितनी है? 1 है। अगर Cl इसके अलावा किसी और के साथ जुड़ता है तब आप समस्या हो जाएगी। और उस समस्या से बचने के लिए देखिए एक और चीज देखिए। वैसे तो यही सही तरीका है, ऐसे ही पहचान लेंगे, ज्यादा बड़े बड़े सवाल आएंगे नहीं। कोई एक आपको यौगिक दिया जाएगा, कहा जाएगा इसमें उसकी संयोजकता कितनी है। तो हाइड्रोजन से जितने हाइड्रोजन से कोई परमाणु जुड़ा है उन हाइड्रोजनों की संख्या को देखकर हम ये डिसाइड कर देंगे कि इसकी संयोजकता कितनी है। दूसरा एक और देखिए, आप जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कहाँ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में गति करते हैं। इन कक्षाओं को क्या कहते हैं? हम KLM नाम देते हैं, KLMN इस तरह से नाम देते हैं। तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं KLM। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं नाभिक के चारों ओर। तो K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 8, 18, आगे और आएगा 32। अब ये अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं,
ये कक्षाओं में यानी कि कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो ये 2, 8, 18, 32 ये अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं हम। कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिया था वो बोरवरी ने दिया था। किसने दिया था भाई? बोरवरी ने। और बोरवरी ने एक नियम दिया था 2n² का, जहां n क्या है? कोष की संख्या है, कोष संख्या है n। n क्या है? कोषों की संख्या है। बोरवरी ने बताया कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होगी, जहां n क्या है? कोष की संख्या है। तो इस हिसाब से ये हमारा पहला कोष है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो पहले वाले कोष में देखिए निकालेंगे तो 2n की जगह लगाएंगे हम कोष नंबर 1, 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 दूनी 2 पहले में आ गया। ऐसे ही दूसरे में निकालेंगे तो ये वाला तो 2 फार्मूले वाला है, 2 गुणा n का मान कितना हो जाएगा? 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरह से इसमें निकालेंगे तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18। इसी तरह आगे वाले कोषों के लिए भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, हमारा मेन उद्देश्य अभी ये नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य है संयोजकता बताना। संयोजकता के बारे में एक चीज तो आप देख चुके थे। दूसरी चीज ये देखिए, जब इलेक्ट्रॉन कोषों में घूमते हैं, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो किसी ना किसी कोष में घूमेंगे। अब मान लीजिए किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से के में आप जानते हैं कि 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, 2, बाकी 4 बचे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो अंतिम कोष होता है उसी कोष को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष। इस कोष को क्या नाम देते हैं हम? संयोजी कोष। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो अंतिम कोष आता है उस कोष को हम कहते हैं संयोजी कोष। और संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता को डिसाइड करते हैं। संयोजी कोष को पूरा करने में या संयोजी कोष को स्थायी बनाने में जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या ही संयोजकता कहलाती है। जैसे अच्छा, स्थायी जो संयोजी कोष होता है, अगर उसमें 8, 18 या 2 केवल किसके लिए? हीलियम और हाइड्रोजन के लिए। अगर संयोजी कोष में 8 या 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब हम उस कोष को, संयोजी कोष को स्थायी संयोजी कोष मान लेते हैं। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। ये स्थायी कब होगा? जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए या इसमें से ये 4 निकल जाए। अगर ये 4 निकल जाएंगे तो इसका अंतिम कोष क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा K। और जब पहला कोष ही अंतिम कोष होता है तब उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का होना ही स्थायी अवस्था मानी जाती है। और अगर पहला कोष अंतिम कोष नहीं है तो उसके बाद जो कोष होंगे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो या 18 इलेक्ट्रॉन हो, तब उसको क्या कहेंगे? हम स्थायी अवस्था कहेंगे। तो चूंकि ये कोष हमारा अंतिम कोष है और ये अंतिम जो कोष है वो हमारा पहला कोष नहीं है, क्योंकि पहला कोष हमारा क्या है? K। ठीक है, तो K कोष हमारा पहला है और L में कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी 4। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तब भी ये स्थायी अवस्था में आ जाएगा, तब भी 4 इलेक्ट्रॉन निकले तब भी संयोजकता इसकी क्या होगी? 4 होगी। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसमें अगर जुड़ते हैं तब भी ये क्या हो जाएगा? 4 + 4 8, 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8, तब भी ये स्थायी अवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता को डिसाइड करते हैं। संयोजी कोष को स्थायी कोष बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या समझा? संयोजकता क्या होती है। एक बार फिर से देखिए, किसी तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या होती है या किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या होती है जो ये प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के साथ संयोग कर सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन का नाम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और हाइड्रोजन से स्पष्ट हो जाता है कि इसके
जो बाहरी कोश है उसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे अभी हमने बताया ये परमाणु क्रमांक जिसका 6 है उसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। इस हिसाब से भी 4 होगी, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तब संयोजकता 4 हो जाएगी। अब इस तरह से देखिए संयोजकता जब 4 होगी तो हम इस तरह से देखिए कार्बन, ये परमाणु क्रमांक जो 6 होता है वो कार्बन का होता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, यही सहयोगी इलेक्ट्रॉन है, यही रासायनिक बंध बनाने में भाग लेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंध बनाएगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। इस तरह से कार्बन की संयोजकता क्या होगी, 4 हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।